हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं जेई मेंस के अप्रैल सेशन 2025 के सर्कल टॉपिक के क्वेश्चन। हालांकि इससे इंडिविजुअल क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, अदर टॉपिक के साथ मिला के पूछे ज़्यादा गए हैं, तो वो जब आएंगे वो वीडियोस में आप और भी देख लेना। फिलहाल प्योर सर्कल के क्वेश्चन आज अपने कुछ डिस्कस करेंगे। से और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें ताकि ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन को पॉज बटन दबा के आप जरूर ट्राई करें, छोटे छोटे वीडियो हैं, थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प मिलता रहेगा। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ रेडियाई, यानी रेडियस ऑफ टू सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड टचिंग दिस सर्कल लाइंस। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चंस में कुछ खास ऐसा नहीं है, वो डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन नजर आ रही है। दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे होंगे लाइक दिस। एक बड़ा सर्कल है और एक मैं बना देता हूं छोटा, और क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों सर्कल -9,4 से पास कर रहे हैं। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल, ये इससे पास कर रहे हैं और इन दोनों लाइन को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा। हम इस बात पे इग्नोर कर रहे हैं कि ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि टच कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो हम इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिगर बना लिया। ये बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1, ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस मान लेते हैं R2। इससे इसको मिलाएंगे। आपको पता है कि ये जो एंगल है, आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ भी बराबर होती है, ये एंगल भी बराबर होते हैं, यानी ये जो लाइन है इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर है। पहली चीज जो बेसिकली आपको सोचनी चाहिए थी, ठीक है ना। अगर आप इन लाइन को ध्यान से देखो तो ये एक लाइन है x + y = 3 और ये लाइन है x - y = 3। अगर आप सोच के देखो तो इस लाइन का स्लोप है -1, इस लाइन का स्लोप है 1, दोनों के स्लोप का जो सम है वो 0 है, यानी ये लाइन एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। पहला लॉजिक, इक्वली इंक्लाइंड होने से फायदा क्या होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट से पास भी करेगा और एक्सिस के पैरेलल होगा, एक एक्स एक्सिस के और एक वाई एक्सिस के। सोच के देखो, ये वाला जो सर्कल है, ये अगर मैं इस तरीके से आपको बना रहा हूं तो ये जो सर्कल है, अगर आप देखो तो दोनों का ये एंगल बाइसेक्टर का सर्कल का सेंटर जो होगा वो कुछ h,0 होगा। कारण क्या है, अगर इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो, तो x का वैल्यू आपका 3 आ रहा है, y कितना आ रहा है 0। तो एक बाइसेक्टर है y = 3 और दूसरा जो है एक बाइसेक्टर आपका है y = 3, दूसरा x एक्सिस पर कुछ ऐसा होगा। तो देखो x एक्सिस पर होने से फायदा क्या हुआ, इन दोनों के सेंटर जो है वो होंगे x एक्सिस पर। अब हम एक बेसिक रूल फॉलो करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के क्या होती है बराबर, और इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं दे रखा है जिससे बहुत बड़ा हम कोई एनालिसिस कर पाए, तो हम मान के चल रहे हैं कुछ इस तरीके से फॉलो अप हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स, h,0 से इसका दूरी ढूंढते हैं। दूरी ढूंढेंगे तो ध्यान से देखो बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x दोनों में से कोई भी चूज कर लो सेम आएगा, x को h रखते हैं, y को 0, और ये रेडियस के बराबर होगा क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के होती है बराबर, p = r। इसके रेडियस को r2 मान लेते हैं फिलहाल, तो क्या होगा h - 3 अपॉन कितना √2 = r। अगर मैं सर्कल की रेडियस सर्कल की इक्वेशन लिखने चाहूं तो सर्कल की इक्वेशन है x - h का होल स्क्वायर, y - k आपका 0 है तो y² = r²। आप एक चीज दिमाग में रखें, चाहे तो आप h ढूंढ लें चाहे r, एक ही बात है, क्योंकि एक चीज आने पर दूसरी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने इस सर्कल को किससे सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, ये देखो अब एक कंडीशन फॉलो हो गई,
कि पहला काम क्या किया, एक्स एक्सिस पर सेंटर माना, रेडियस के बराबर कर दिया। अब ये जो भी सर्कल है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक्स को रख देते हैं -9, वाई को रख देते हैं 4, 4 चौके 16 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को ध्यान से देखो, यहां से आ रहा है h-3/√2, h-3 का स्क्वायर बटे कितना 2। आर की ये वैल्यू उठाकर मैं यहां रख देता हूं। पॉइंट भी मैंने इसमें क्या कर दिया, सेटिस्फाई, ताकि मुझे h मिल जाए, क्योंकि अगर h आ गया तो रेडियस आ जाएगी। अब ध्यान से देखते हैं, r को मैं r ही रहने दे रहा हूं। जब वैल्यू मिलेगी तो दोनों केस में एक r1 मान लेंगे, एक r2 मान लेंगे, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, h का स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18, 18h प्लस 81, 2 से गुना कर दो, इंटू 2, 16 दूना 32, राइट साइड में आएगा h² प्लस 9 माइनस 6h, h² इंटू 2 2h², एक h² कट जाएगा। दूसरा 18 दूना 36, 36 और 6 मिलके आपका आ जाएगा, ये कितना आ गया, 9 दूनी 18 और ये 6 मिलके 42h, ठीक है। 81 इंटू 2 32 और ये 9, तो देखो 81 इंटू 2, ये नंबर्स अगर अपने देखें तो 162 आ रहा है, और 32 ऐड कर देते हैं तो 4 194, उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आएगा 187, सही है। 187 की 185, सॉरी, नो प्रॉब्लम। तो ये 9 घटाएंगे, 185 आपका आ गया, 185। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 185 और 9 मिलके आपका हो जाएगा 194। यहां से देखो h की आपको वैल्यू मिल जा रही है माइनस, अगर आप देखो तो 185 और 42, इनके फैक्टर आप करने जाओगे 37 और 5 आ जाएंगे, 5 7 35, इन दोनों का सम 42 और इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, 5 3 15 3 18, सही है। यहां से h की वैल्यू -37 और -5 आपकी मिल गई। ओके, अब क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ रेडियस, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल। तो ध्यान से देखो, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल की आप बात करो तो कुछ ऐसा हो रहा है। रेडियस ये है, तो पहले की रेडियस में ढूंढता हूं, h की वैल्यू मैं रख देता हूं -5, -5 -3/√2, ये आएगा 8/√2 यानी 4√2, पहली रेडियस। R2 के लिए मुझे -37 यहां रखना है, -37 -3/√2, 40/√2 यानी 20√2 आपका आ गया। क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो देखो छोटा छोटा काम है पर खूब सारा है, पर कोई खास बात नहीं, यानी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। इसका स्क्वायर करेंगे 400 इंटू 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ गया 800 माइनस 32 यानी 768, ये आपका आंसर आ गया 768। तो आज इस बार सिंगल डिजिट वाले भी क्वेश्चन पूछे थे और लंबी बड़ी बड़ी डिजिट वाले भी, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक था क्वेश्चन ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट 4 6 -15 0 0 K3 के लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना r, क्वेश्चन में खुद ही दिया है, रेडियस मान लेते हैं कितना r। देन 10k + r² इज इक्वल टू,
हम कई तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहेंगे तो एक तरीका ये लगा सकते हैं, इस सर्कल को मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये सर्कल इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ 0 0 सेटिस्फाई करा देता हूँ। 0 0 रखेंगे तो यहाँ से c बराबर 0 आ जाएगा। c को 0 सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूँ, जिससे आपको 2 वेरिएबल ही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये आ गया। अब ये जो सर्कल है 4 6 से पास कर रहा है, तो 4 6 यहाँ रख देते हैं, 4 रखेंगे। नेक्स्ट है 4 6 हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। कई और तरीके हैं, हम बहुत दिमाग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए सिंपल फॉलो कर रहे हैं। 36 यहाँ आएगा 8g, 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 6 दूनी 12f, सही है। x की जगह रख देंगे 4। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। मेरी आदत रही है कि जब भी कैलकुलेशन लंबी होने लगे आपको उसको रीचेक करते रहना है। पूरी इक्वेशन को देखो 4 से डिवाइड कर दो, 36 और 16 मिलके आपका हो गया ये आपका 52। 4 से डिवाइड करेंगे तो बच रहा है 2g प्लस 3f और ये आएगा -13, 13 चौके 52, पहला इक्वेशन। सिमिलरली -1,5 भी सेटिस्फाई करा देते हैं। हमारा इस स्टोरी का टारगेट है gf और c ढूंढना, तो -1,5 अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करा देता हूँ तो x की जगह -1 और y की जगह 5, तो ये 25 हो गया। यहाँ रख देंगे -1 तो -2g, यहाँ रख देंगे 5 तो ये 10f आ गया, -1 और यहाँ रख देंगे 5 तो ये आ गया 26। तो यहां से आप देख सकते हो -g प्लस 5f बराबर -13, इक्वेशन नंबर 2। 26 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिए हैं, ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को आपस में हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व। वैसे तो मेरे हिसाब से 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ 2g आ रहा है, तो 2 से गुना कर लो। 2g प्लस 10f बराबर -26। इन दोनों को अब ऐड कर लो, फायदा क्या होगा, आपका 2g से 2g कट गया, 3f और 10f मिलके 13f आ गया, f मिल जाएगा। और यहाँ 13 और 26 मिलके 39, f का वैल्यू आपका -3 आ गया। सिंपल। f का वैल्यू -3 अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो -9 उधर गया तो 9 में से 13 गया -4, g की वैल्यू आ गई -2। अब चेक सही है कि गलत है, यहाँ एक बार रख के देख लेते हैं। -2 रखेंगे, ये 2 आ गया, 3 रखेंगे, ये -15, 2 गया तो 13, सही है। f का वैल्यू -3, g का वैल्यू -2, यहाँ रख देते हैं। तो सर्कल फाइनली आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर, g का वैल्यू -2 रखेंगे -4x, f का वैल्यू -3 रखेंगे तो ये -6y आपका आ गया। क्लियर है। k और 3k लाई ऑन दिस सर्कल, यहां रखेंगे k, यहां 3 रखेंगे तो 9k², -4k, k रखेंगे 6 3 18k, ये आपका 0 आ गया। यहां से आप देख सकते हो k आपको मिल जाए। क्वेश्चन में आपको देखो 10k पूछा है, तो k² और 9k² मिलके 10k² आ गया, और ये आ गया 22k। ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 होने के केस में ये 0 0 और ये मैच कर जाएगा, तो k कॉमन लेके कैंसिल कर दो। 10k बराबर 22 आ रहा है, पहला रिजल्ट। दूसरा r² पूछा है। इस सर्कल की रेडियस होती है r बराबर √g² प्लस f² माइनस c। g, f और c रख देते हैं, ये आएगा 9, ये आएगा 4, ये आएगा 0। r का वैल्यू √13 आ गया, तो r का स्क्वायर आपको मिल गया 13।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 10k प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 10k आपने ढूंढा था 22, आर स्क्वायर 13, टोटल मिला के आपका आ गया 35। सिंपल क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आप 1 मिनट एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, बहुत कुछ इसमें है नहीं, पर फिर भी टाइम तो लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C1 be the circle in the third quadrant of radius 3 that touches both coordinate axes. C2 be the circle with center 1 3 that touches C1 externally at point alpha beta. Very easy, very simple question. अब ये पहला सर्कल जो है, ध्यान से देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, उसका रेडियस जो है वो 3 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी रेडियस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी रेडियस है, और ये दोनों आपको 3 दे रखा है, यानी इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट -3 और -3 हो गया। नेक्स्ट थिंग, एक सर्कल C2 है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, जिसका सेंटर 1 3 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो लेट अस अज्यूम कि ये ऐसे कुछ बन रहा होगा और इसका सेंटर यहाँ कहीं है 1,3, ठीक है, और ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं अल्फा बीटा पर। तो एक बेसिक चीज़ जो आपको सोचनी चाहिए कि दो सर्कल आपस में टच करेंगे बाहर से, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस के सम के क्या होगा, बराबर। इस पॉइंट को उसने क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा। तो हमारा टास्क है अल्फा बीटा ढूंढना। तो बहुत सिंपल सा रूल अपने फॉलो करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और ये रेडियस के सम के बराबर होगा, तो इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं r। तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। सेंटर के बीच का दूरी डिस्टेंस फॉर्मूले से ढूंढा जाए, तो -3 1 का डिफरेंस 4 मतलब 16, -3 3 का डिफरेंस 6 यानी आपका आ गया 36। इधर आएगा r प्लस 3, -3 और 3 का डिफरेंस, तो r प्लस 3 बराबर √52, यानी ये √52 आपका और कुछ नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई 2√13, यानी रेडियस आपको मिल गई 2√13 -3। अब एक चीज़ सोच के देखो, ये जो पॉइंट आप अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, ये इन दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट को रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा। किसके रेशियो में डिवाइड करेगा, रेडियस। तो अगर आप अल्फा ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसकी रेडियस पता लग गई, तो इनको रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेंटर मिल जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। दूसरा क्या आएगा, r मल्टीप्लाई बाई -3, r मल्टीप्लाई बाई -3, नीचे 3 प्लस r। r हमने ढूंढ लिया है, वैल्यू रख दी जाए, तो ये आ गया 3 और ये आएगा r का वैल्यू है 2√13 -3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस r। r का वैल्यू है 2√13 -3, तो नीचे आ गया 2√13, ऊपर आपका वैल्यू आ गया ये, तो r इंटू 3। r की वैल्यू आप ध्यान से देखो, सेंटर के जो बीच का दूरी है, ये ध्यान से देखने ही वाली बात है, बहुत ही सरल क्वेश्चन में, कि r इंटू 3, ये 2√13 -3 इंटू 3 आ रहा है। तो देखो 3 तिया 9, 3 कट जाएगा, तो ऊपर में ये कोऑर्डिनेट आपका आ रहा है -2√13। कैलकुलेशन एक है और कुछ नहीं है, ये +9 था, +3 मिलके +12 हो गया, नीचे 2√13 आपको मिल जा रहा है, ये दोनों कट गए।
ये -2√13 प्लस 3, 3 तिया 9, 9 और 3 12। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सिमिलरली बीटा पे चलते हैं। बीटा के लिए क्या करोगे, 3 इंटू 3 r इंटू -3, 3 इंटू 3 प्लस r इंटू, एक सेकेंड हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, कि गलती क्या हो गई, 2 सेकेंड, सही है, मुझे लगा r मैंने नेगेटिव रख दिया, परफेक्ट है। देखो 3 इंटू 3 प्लस r इंटू -3, तो यहाँ माइनस इंटू 3, नीचे 3 प्लस r, ये आ गया। 3 प्लस r आपका 2√13 है, इसका सोचने का जरूरत नहीं है। ऊपर आएगा 9, r का वैल्यू है 2√13 माइनस 3, इंटू 3, 3 तिया 9, 9 9 18, 18 माइनस, और ये देखो एक गलती यहाँ पे भी हो गई है, 3 दूनी 6, ये 6√13 है। 3 तिया 9, 9 9 18, 18 माइनस 6√13, सिंपल है। नीचे आ गया 2√13, ये आ गया, ये बीटा आ गया, ये अल्फा आ गया। क्वेश्चन में पूछा है बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अगर m/n है तो m और n क्या होंगे। इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m और n का कितना है, 1, इस बात का ध्यान देना है। तो ये रहा बीटा, ये रहा अल्फा, दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, तो ध्यान से देखो 18 माइनस 12, एक सेकेंड, 18 माइनस 12, और नीचे आ रहा है आपका 2√13, 18 में से 12 गया 6, 2 कट जाएगा 3, 3/√13। क्वेश्चन में पूछा है इसका स्क्वायर करो, तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा 4, नीचे आ गया 13। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, ये m/n, तो m प्लस n कितना आएगा। तो एक सेकेंड देखो कहाँ कोई गलती तो नहीं हो गई अपने से, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, नीचे यही आ रहा है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 3 तिया 9 और 3 12, ये 6 आ गया। बीटा माइनस अल्फा, ये आ गया, नीचे आ गया 2√13, स्क्वायर करेंगे, ओहो, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, गलती तो यही है, 3 तिया 9। ये आपका क्वेश्चन में m/n दिया हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया, 3 का स्क्वायर आपका 9 लिखना था। m/n की अगर आप बात करो तो m और n आपको मिल गए, 9 और 13, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी आप चेक करो तो आपका कितना आ रहा है, 1, सही है। दोनों का सम 9 और 13 का सम, वैल्यू आ गई 22, आंसर है 22। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। अब ये इस तरीके की कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा टाइम किलिंग थी और कुछ कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था। मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।